कृति क्रमांक 6। अब ये छठी कृति मेरे वीडियो क्रमांक 5 पर आधारित है। धर्मवीर भारती जी की रचना का शब्द या अंतिम अंश। शब्द शब्द शब्द, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। 76 पन्ने पर पहला कृति देखिए। इस पर कृति पूर्ण करे। कृति के लिए पहला दिया है, पहली कृति है कनुप्रिया ने गली गली सुने शब्द। 4 शब्द आप लोगों को लिखने हैं और इन 4 शब्दों के लिए 4 गोल यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके अंतर्गत आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो पहला शब्द कर्म पहले गोल में, दूसरे गोल में यहाँ पर स्वधर्म, तीसरे में निर्णय और चौथे में दायित्व। उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में 2 प्रश्न दिए हैं। एक है कनुप्रिया यहाँ ठिठकती है। ठिठकना मतलब रुकना। कहां पर ठिठकती है? राह में। दूसरा है कनुप्रिया इसकी कल्पना करती है। किसकी कल्पना करती है कनु? कनुप्रिया कनु के अधरों से निकले हुए शब्दों को। यानी मानो अर्जुन की जगह वह है, स्वयं युद्ध भूमि पर गए हैं वह, और सारी सेना स्तब्ध हो गई है और केवल कनुप्रिया, कनु केवल उसको समझा रहे हैं। इसकी कल्पना कुरुक्षेत्र पर अर्जुन की जगह पर प्रत्यक्ष राधा वहां पर है, ऐसी कल्पना करती है, इसकी कल्पना कर रही है। कारण लिखिए। कारण में क्या दिया है? पहला कनुप्रिया के लिए शब्द अर्थहीन है क्योंकि कनुप्रिया के लिए, क्योंकि कनु उसके पास बैठकर अपने अधरों से ये शब्द नहीं निकालते। कनुप्रिया, कनु के शब्द वहां कुरुक्षेत्र पर है, यहाँ प्रिया के सामने नहीं है, राधा के सामने तो नहीं है और ना ही राधा के सामने में स्वयं बैठे हुए हैं। इसीलिए कनुप्रिया को ये शब्द कब सार्थक लगेंगे? जब प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण परम परमात्मा उसके पास बैठकर अपने अधरों से शब्द निकलेंगे तब। इसीलिए, और वे शब्द नहीं निकलते, वे स्वयं पास बैठकर शब्द नहीं बोल रहे, इसीलिए उसे शब्द कैसे लगते हैं? सारे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, अर्थहीन। अगली कृति मैंने पूछी है कि निम्नलिखित अर्थ का परिच्छेद में आए शब्द लिखिए। परिच्छेद में आने वाला शब्द ओठ। ओठ के लिए कौन सा शब्द आया? अधर। कंपन के लिए कांपते। काम के लिए कर्म। आगे देखिए, निरर्थक के लिए कौन सा शब्द आया? अर्थहीन। मोहल्ला, इसके लिए गली शब्द आया है, गली गली। और जिम्मेदारी के लिए शब्द आया दायित्व। अगली कृति पूछी है कृति पूर्ण करे। कनु के शब्द से इसने पाया, इसने नहीं पाया। कनु ने जो शब्द बोले उन शब्दों से किसे फायदा हुआ और किसे नहीं हुआ? किसने कुछ पाया और किसने कुछ नहीं पाया? तो इसने पाया, किसने पाया? अर्जुन ने। और इसने नहीं पाया मतलब कनुप्रिया, राधा। कृति क्रमांक 7 देखिए। 7वीं कृति में क्या पूछा है? मैं कल्पना करती हूं कि मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है। इतिहास कैसे समझाओगे कनु? ये 76 और 77 पन्ने पर यह जो काव्य पंक्ति है, यह पद्यांश का भाग है, उस पर आधारित यह कविता कृति पत्रिका तैयार की है। देखिए, पहली क्या है? प्रवाह तालिका पूर्ण करें। कनुप्रिया नहीं जानती है। 4 प्रवाह आप लोगों को लिखने हैं। तो कौन सा है? पहले युद्ध कौन सा है? दूसरा
वह किसके पक्ष में है, क्या नहीं जानती वह किसके पक्ष, युद्ध कौन सा है यह नहीं जानती, वह किसके पक्ष में है यह भी नहीं जानती, समस्या क्या है यह भी नहीं जानती, और लड़ाई किस बात की है ये भी नहीं जानती। ये चार बातें कनुप्रिया नहीं जानती है। अब आगे देखिए, कृति पूर्ण करें। कनु के वे शब्द जिन्हें कनुप्रिया अंजूरी बनाकर बूंद बूंद पी रही है। चार शब्द कौन से? कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। कृति पूर्ण करें। कनुप्रिया यह नहीं जानती, वही दो सिर्फ पहले कृति में मैंने आप लोगों को चार बताया कनुप्रिया क्या नहीं जानती, उसी में से और दो बातें यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से भी यह कृति आप लोगों को पूछी जा सकती है। कनुप्रिया यह नहीं जानती तो युद्ध कौन सा है वह, और वह किसके पक्ष में है। आगे देखिए, अगली कृति क्या है? निम्नलिखित अर्थ के पद्यांश में आए शब्द लिखिए। शब्दों पर आधारित तो कृति होती ही है, 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है, इसीलिए प्रत्येक पद्यांश में मैंने यह कृति ली हुई है ताकि आप शब्दों का अध्ययन अच्छी तरह से करें। पहला शब्द है आकर्षण। आकर्षण के लिए कौन सा शब्द आया है कविता में? मोह। शरीर, जिस्म, संग्राम, युद्ध, बाजू, पक्ष, बिना पलके झुकाए, अपलक, और बेहोश के लिए मूर्छित। अगली कृति देखिए, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखना है। कनुप्रिया को यह अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कनु द्वारा उसे समझाना, यह अच्छा लगता है उसे। कनुप्रिया इसकी कल्पना करती है। कौन सी कल्पना है उसकी? अर्जुन की जगह वहां स्वयं वह है, स्वयं बैठी हुई है, ऐसी कल्पना करती है। अगली कृति है, कृति पूर्ण करने के लिए कहा गया है, इसमें 3 कृतियां दी है। शब्द ऐसे झर रहे हैं, कैसे? रजनीगंधा के फूलों की तरह। रजनीगंधा के फूल दिखा मैंने, 5वां वीडियो देखिए, इसमें है रजनीगंधा। और कैसे? दूसरा, कैसे? रजनीगंधा के फूलों की तरह, लेकिन आवाज कैसे आ रही है उसकी, कैसे झर रहे हैं? तो टप टप टप, ये लिखना है। ये 2 मध्य यहाँ इस कृति के उत्तर के अंतर्गत लिखना है। कनुप्रिया को केवल यह सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? राधन राधन राधन। कनु के शब्दों की संख्या इतनी है, संख्या अगणित, संख्यातीत, निश्चित संख्या है ही नहीं। और इस प्रकार यहां तक ये मैंने स्वयं बनाया हुआ स्वाध्याय और उसके उत्तरों की चर्चा की। अब देखिए, किताब में अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है आप लोगों के लिए, वह भी महत्वपूर्ण है। कृति पूर्ण कीजिए, लेकिन ये पूरी कविता पर आधारित दिया गया है। ये भी यहां पर लिया गया है ये स्वाध्याय। अंत में देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ यही स्वाध्याय। कृति पूर्ण कीजिए। अब कुछ यहाँ रिपीटेशन होगी, पुनरावृत्ति होगी कुछ प्रश्नों की। मैंने भी कुछ यहाँ पर के प्रश्न वहां पर भी लिए हुए हैं और पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। आप लोगों को परीक्षा में ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पद्यांश पर आधारित होंगे। तो कनुप्रिया के गहरे क्षण सिर्फ कैसे थे? भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए आकर्षक शब्द थे। 4 प्रकार लिखने हैं कनुप्रिया के गहरे क्षण सिर्फ कैसे थे? 1 भावावेश थे, 2 सुकोमल कल्पनाएं थी, 3 रंगे हुए आकर्षक शब्द थे, और 4 निरर्थक
अर्थहीन शब्द थे। दूसरा क्या है? कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। चार प्रकार लिखने हैं उत्तर के लिए। कनुप्रिया के अनुसार युद्ध का सत्य स्वरूप: एक, शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाएं। दूसरी, नदी के प्रवाह में बह बहकर आते हुए टूटे रथ। तीसरा है जर्जर पताकाएं। और चौथा है हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष क्रंदन। तीसरा पूछा है कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं: कर्म, निर्णय, स्वधर्म, दायित्व। कारण लिखिए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के गगनचुंबी ध्वजाएं उस आम की डाली में अटक जाती है, इसलिए आम की डाली सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। अब अभिव्यक्ति के अंतर्गत दो प्रश्न दिए गए हैं। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। कर्म अर्थात कार्य, कर्तव्य, काम का महत्व, आलस मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। गीता का वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमेशा कर्म को, कर्तव्य को महत्व देना और कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ना, काम को अपनाना, आलस को त्यागना, यही अपना मत यहाँ पर इस तरह से लिखना है। वृक्ष की उपयोगिता यानी घर के लिए औषधि के रूप में, छाया देने के लिए, अलग अलग प्रकार की वृक्षों की उपयोगिता आप ढेर सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न में कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट करें। अब राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा, कौन सी व्यथा है? तो युद्ध की निरर्थकता, वही मुद्दे यहाँ पर आ जाते हैं। और आधुनिक मानव की और कौन सी व्यथा है कि युद्ध निरर्थक कैसे है? वृक्ष की बात की गई है, नदियां कैसे जीवनदायिनी हो गई है, दम कैसे तोड़ रही है। जाते जाते धर्मवीर भारती जी ने, भले ही ये पौराणिक प्रसंग है, लेकिन पौराणिक प्रसंग को आज प्रासंगिकता यह है कि आधुनिक काल के साथ जोड़ दिया है। नारी मन की व्यथा है, नारी के प्रत्येक प्रश्न को उन्होंने निकाल दिया गया है। युद्धजन्य जैसे मुख्य निर्णयों में कभी नारी का सहयोग लिया ही नहीं जाता, उसे पूछा भी नहीं जाता। राधा को छोड़कर कृष्ण अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए, अधर्म का सर्वनाश करने के लिए चले गए हैं। यही सारे प्रश्न हैं। और युद्ध के कारण भीषण परिणाम, हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नदी में बहकर आने वाले जर्जर पताकाएं, टूटे हुए रथ, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को युद्ध कैसे छिन्न भिन्न कर देते हैं, क्षत विक्षत कर डालते हैं। यही मनुष्य की व्यथा है, वृक्षों को लेकर और नदियों को लेकर। दूसरा है राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताए। चौथा शब्द में आया है ना, वह जीवन की सार्थकता उसके लिए केवल उसे क्या सुनाई देता है? राधन राधन राधन। उसके लिए सार्थकता वही है, अपने कनु के गहरे क्षणों को जीना, यही सार्थकता है उसके लिए। और कनु के सारे शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये क्या है? निरर्थक। वीडियो क्रमांक 5वां जो शब्द है वह उसका विश्लेषण आप इसके अंतर्गत कीजिए। और कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए, ऐसा कहा गया है। पूरे 5 भागों का यह रसास्वादन है। इसमें कहीं वीर रस आया है, कहीं पर बीभत्स रस आया है, कहीं पर श्रृंगार रस है, कहीं पर वियोगी श्रृंगार है। मैं जब आप लोगों को रस पढ़ाऊंगी तो रस में
कविता में, हमारे अभ्यासक्रम में होने वाली प्रत्येक कविता में कौन सा रस है, ये भी अब मैं अलग आगे जाकर आप लोगों को बताती रहूंगी। फिर से एक बार मैं जाते जाते आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आप देखते हैं, उसका पालन करते हैं, अवलंब कर रहे हैं अपने अध्यापन में, तो जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।